हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे श्री रूप गोस्वामी को राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नंदग्राम और यावत के बीच टेर कदम नामक एक स्थान है जहां रहकर रूप गोस्वामी भजन करते थे। एक बार रूप गोस्वामी से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कुछ खीर खिलाने की इच्छा किए, किंतु उनके भजन कुटीर में खीर बनाने के लिए कुछ सामग्री नहीं थी। अपने शुद्ध भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने में सदा तत्पर रहने वाली श्रीमती राधा रानी रूप गोस्वामी के आंतरिक अभिलाषा सनातन गोस्वामी के सेवा करने के बाद को जान गई। इसलिए वह अन्न यानी कि चावल, चीनी एवं दूध लेकर रूप गोस्वामी के कुटीर में गई। उन्होंने गोस्वामी से बोला, हे गोस्वामी जी, आप सारा दिन अपने कुटीर में किस प्रकार भोजन करते हैं? आप मधुकरी करने क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए खीर बनाने की आवश्यक सामग्री लेकर आई हूं। रूप गोस्वामी सोचने लगे, वे खीर कैसे बनाएंगे? राधा रानी बोली, आप यदि चाहें तो मैं बहुत जल्दी खीर पका सकती हूँ। फिर थोड़ी देर में बहुत स्वादिष्ट खीर पका दी। रूप गोस्वामी की पूरी कुटीर उस खीर के सुगंध से भर गई। खीर पकाने के का कार्य पूरा हुआ और श्री राधिका उस स्थान में से अदृश्य हो गई। रूप गोस्वामी जब कुटीर में आए तो देखे कि वह व्रज बालिका जा चुकी थी। वे कुछ विस्मित हुए। उन्होंने उस खीर को भगवान गोविंद के लिए अर्पण किया। इसके बाद उस प्रसाद को सनातन गोस्वामी को दिए। उस अप्राकृत अमृत मधुर खीर प्रसाद का आस्वादन करके सनातन गोस्वामी आत्मविस्मृत हो गए एवं दिव्यानंद का अनुभव करने लगे। उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, ऐसा सुस्वाद खीर तुमने कहां से बनाया? श्री रूप गोस्वामी विस्तृत रूप से वर्णन किए कि किस प्रकार एक गोप बालिका सारी सामग्री लाकर स्वयं अपने हाथ से खीर बनाकर चली गई। श्री सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि उनकी आराध्या श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा ऐसा सुस्वादु खीर बनाना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने मन में सोचा, श्री राधा रानी रूप के लिए भोजन बनाने आई? यह बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी को चेतावनी दी कि वह ऐसा फिर कभी न करे। तुम्हारे पास चाहे जितना भी अधिक कार्य हो, तुम्हें माधुकरी के लिए अवश्य बाहर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए श्रीमती राधा रानी तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास आई। यह उचित नहीं है कि कोमलांगनी राधा ठाकुरानी इतना दूर रास्ता चलकर आए और तुम्हारी सेवा करे। अब हम श्री सनातन गोस्वामी के ऊपर राधा रानी की कृपा के बारे में पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी श्री चतुर पुष्पांजलि नामक एक राधा स्तव की रचना कर रहे थे। जब श्री सनातन गोस्वामी इसको पढ़ रहे थे, उनको एक वाक्य मिला जिसमें रूप गोस्वामी राधा रानी के वेणी के उपमा सर्प के फन से कर रहे थे। राधा रानी की वेणी की तुलना सर्प के फन के साथ उचित है कि नहीं, इस संबंध में सनातन गोस्वामी के मन में द्विधा उत्पन्न हुई। श्रावणी पूर्णिमा के एक विशेष दिन को श्री सनातन गोस्वामी राधा कुंड के तीर पर भजन कर रहे थे। वह एक सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात्रि थी। पूर्ण ज्योत्सना से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। भजन करते करते श्री सनातन गोस्वामी देखे कि निकट के कदम वृक्ष की डाल पर एक झूलन लगा है। उस पर एक बालिका बैठी हुई है। वह बालिका अत्यंत सुंदरी तथा उनकी सहेलियां उसको झूला झूला रही हैं। बालिका ऐसे बैठी थी कि सनातन गोस्वामी केवल उसकी पीठ देख पा रहे थे। उस बालिका का केश अत्यंत चमकदार, चिकने, रेशम जैसे पतले व भौरों के समान काले काले थे। उन बालों की बहुत सुंदर ढंग से चोटी बनाई हुई थी, जो तरंग की तरह टेढ़े मेढ़े रूप से उसके पीठ पर लटकती हुई थी। श्री सनातन गोस्वामी जब उस वेणी को पहले देखे तो उनको एक काला सांप था ऐसा भ्रम हुआ। तुरंत ही वे जोर से चिल्लाए, अरे मूर्ख बालिका, तुम खेलने में इतना मग्न हो कि तुम ये नहीं जानती कि एक काला सांप तुम्हारी पीठ पर चढ़ रहा है। वे लड़की को सांप से बचाने के लिए उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई सांप नहीं था।
वह तो उस बालिका की चोटी थी। उसकी दृष्टि भ्रम देखकर सभी लड़कियां हंसने लगी। इसके बाद कुछ क्षण में सब अदृश्य हो गई। श्री सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि यह बालिका श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त और कोई दूसरी नहीं थी। अन्य सब लड़कियां उसकी सखियां थीं। वे आश्चर्यचकित हो गए। उस लीला द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि सर्प के फन के साथ राधा रानी की चोटी यानी कि केश की तुलना जो रूप गोस्वामी ने की थी वह उचित थी। वह उचित है क्योंकि स्वयं राधा रानी उस उपमा की यथार्थता प्रदर्शन कर रही थी। हरे कृष्णा।